friends, I am Ajit Kumar from Educare Academy 0.2। आप लोगों का वेलकम है। क्लास 9th के CBSE बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है उस पे आधारित चैप्टर लाइंस एंड एंगल, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्लास 9th के लिए लाइंस एंड एंगल चैप्टर, ठीक है। तो लेट्स सीन ऑन द स्क्रीन। चलिए आइए हम लोग देखते हैं लाइंस एंड एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात हमको जानना होगा कि लाइन और एंगल को पढ़ने से पहले हमको पॉइंट पढ़ना होगा, ठीक है। पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट यानी कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट को देखेंगे, ए पॉइंट इज दैट which has no component, यानी कि a point has zero dimensional figure, a point has zero dimensional figure, यानी कि पॉइंट के पास कोई डायमेंशनल नहीं होता। यानी कि हिंदी में अगर समझे तो पॉइंट के पास कोई भी अपना माप नहीं होता है। पॉइंट का कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। यानी पॉइंट के पास नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ठीक है। तो पॉइंट को अब समझेंगे यहाँ पे कि कैसे होता है जीरो डायमेंशनल फिगर। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से कि यहाँ पे पॉइंट के पास क्या है, जीरो डायमेंशनल फिगर है। इसका नहीं तो लंबाई है और ना ही चौड़ाई और ना ही मोटाई है। तो दिस फिगर इज नो डायमेंशन, मतलब कि इस फिगर के पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। इट हैज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, सॉरी लाइन कह रहा है, इट हैज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट, मतलब कि पॉइंट को हम लोग डॉट के द्वारा निर्धारित करते हैं, ठीक है। इस डॉट के द्वारा निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए लाइन को देखते हैं। लाइन क्या होता है इसको समझिए। व्हाट इज लाइन, व्हाट इज लाइन। तो व्हेन वी ज्वाइन मेनी पॉइंट वी गेट लाइन। इसका कहने का मतलब यह है कि वी गेट मेनी पॉइंट्स ज्वाइंट इज कॉल्ड लाइन, यानी कि बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे बिंदु को, बहुत सारे पॉइंट को जब हम एक साथ ज्वाइन करेंगे तो यह लाइन का निर्माण होगा। यानी कि बहुत सारा पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो यहाँ से लाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके लेके आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा फ्री हैंड से तो हो ही जाता है। चलिए अब देखते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच इज टू एंड पॉइंट, यानी कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है, ठीक। लाइन सेगमेंट इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच इज टू एंड पॉइंट, यानी कि इसमें दो एंड पॉइंट हो, टू एंड पॉइंट होता है। यह लाइन सेगमेंट कहीं जा करके खत्म हो जाएगा, टू एंड पॉइंट हो जाता है। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं रे। रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब रे के पास ओनली वन कहने का मतलब है, ओनली वन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि ओनली वन क्या होता है। ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट मतलब एक ही एंड पॉइंट होता है। रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। एक जगह से शुरू होगा दूसरे जगह समाप्त होगा। तो रे का डिफिनेशन क्या है, रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। नो एंड पॉइंट एंड नो अदर साइड, मतलब इसका एक ही बिंदु होता है, इसका कहीं रे का समाप्ति बिंदु नहीं होता है, रे कहीं पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग कि कोलिनियर पॉइंट होता क्या है। कोलिनियर पॉइंट और लीनियर पॉइंट ये दो को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोलिनियर पॉइंट, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट, द पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन, यानी कि बहुत सारा पॉइंट है, सेम लाइन में बहुत सारा पॉइंट है। जैसे कि यह मार्कर है, अब इस मार्कर के मदद से देखिए कि यह मार्कर सीधा है, एकदम यह मार्कर सीधा है। और इस मार्कर में बनाने के लिए जो कण पार्टिकल का प्रयोग किया गया है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल का प्रयोग करके यह मार्कर बनाया गया है।
उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। द पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन, यानी कि यह डॉटेड लाइन जो होगा ना किसी भी लाइन पे होगा, यानी कि यह डॉटेड लाइन जब आपस में मिल जाएगा तो एक लाइन बन जाएगा, तो इसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है इसको समझिए। डोंट लाई ऑन सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। डोंट लाई ऑन सेम पॉइंट मतलब कि सेम पॉइंट पर नहीं मिले, सेम पॉइंट पे नहीं मिले। अगर पॉइंट है तो इधर उधर कहीं भी है, जैसे कि यहाँ 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 ऊपर नीचे अगर हम दे दिए तो इसी को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट के बाद हम लोग समझेंगे एंगल। जब यहाँ आ जाएंगे इसके बाद वहां फिर एक बार चलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग की टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि मेनी टाइप्स ऑफ एंगल होता है, मतलब बहुत प्रकार का एंगल होता है, जिसमें से हमको नाइन्थ क्लास में लगभग 9 या 10 प्रकार के एंगल पढ़ना है। ठीक, तो हमको जितना पढ़ना है यानी कि 9th क्लास में जितना ये स्टडी करना है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल वैसा एंगल है जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा का मान, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई? 0 से ग्रेटर देन होगा और 90 से लेस देन होगा। 0 से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा और 90 डिग्री से लेस देन होगा, तो यह एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल एन एग्जैक्ट वैल्यू इज 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यह कैसे 90 डिग्री के एंगल को तैयार किया जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अगर किसी भी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल विच एंगल बिटवीन, एग्जैक्टली का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, सॉरी एग्जैक्टली का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल का मान 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। रिफ्लेक्स एंगल विच एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू 180 से ग्रेटर देन होगा और 360 से लेस देन होगा। ठीक है, यहाँ एक बार और हम लिख देते हैं कि 180 डिग्री ग्रेटर देन थीटा एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल सम ऑफ 90 डिग्री, टू एंगल सम ऑफ 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल के सम जब 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। और टू एंगल सम ऑफ 180, यानी कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 180, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा, तो यह एंगल सप्लीमेंट्री होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपके रिस्पांस के अनुसार कल हम इस चैप्टर लाइन एंड एंगल का एनसीईआरटी 6.1 का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का। तो आप लोग रेडी रहिएगा बच्चों। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।
और एक बार बोलिए मेरे साथ, एडुकेयर एकेडमी के साथ, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। इसी के साथ हम इसको करते हैं समाप्त और आप लोग देखते रहिए एडुकेयर एकेडमी के साथ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल एडुकेयर एकेडमी 0.2 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।